रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक आकाश नाम का लड़का रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ और 2 भाई रहते थे। भाइयों की पढ़ाई पूरी होते ही वो शहर चले गए। आकाश घर में छोटा था। जब उसकी भी पढ़ाई पूरी हुई तो वो भी शहर जाने की सोचने लगा। अगर मैं शहर चला गया तो मेरी माँ का कौन ध्यान देगा। वो बहुत दुखी था। फिर उसने फैसला किया, अगर मैं भी शहर चला गया तो मैं भी अपने भाइयों की तरह कमाने लगूंगा। अगले दिन सुबह आकाश शहर के लिए निकल जाता है। जब आकाश शहर पहुंचता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो इस शहर में नया हूँ और मुझे यहाँ कोई जानता भी नहीं। किससे पूछूं? एक काम करता हूँ, इस सब्जी वाले से पूछता हूँ कि यहाँ कहीं पास में रहने के लिए होटल है। वो सब्जी वाले के पास जाता है। भाई साहब, यहाँ कहीं रहने के लिए कोई होटल है? हाँ भैया, थोड़ी दूर ही आगे की साइड एक होटल है, देख लो। शुक्रिया आपका। आकाश वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक होटल दिखाई देता है। आकाश होटल के अंदर जाता है और वो मैनेजर से पूछता है, मुझे एक कमरा चाहिए रहने के लिए। रुको, मैं देख के बताता हूँ। आकाश वहाँ पर रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में मैनेजर आकाश को बुलाता है और बोलता है, ये लो तुम्हारे रूम की चाबी। आकाश चाबी लेकर अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह आकाश जॉब के लिए निकल जाता है। पूरा दिन बीत जाता है पर उसे कोई जॉब नहीं देता। आकाश उदास हो जाता है। फिर उस एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। उस इंटरव्यू में आकाश पास हो जाता है। वहाँ से आते समय रात हो जाती है। आज तो पूरा दिन बीत गया और रात भी बहुत हो गई है। कोई बस भी नहीं आ रही है। इतना बोलते ही वहाँ पर एक बस आती है। आकाश जिस बस में बैठा है उस बस में चुड़ैल होती है। पर आकाश को वो चुड़ैल लड़की दिखती है। ये लड़की कितनी खूबसूरत है। आकाश उस चुड़ैल को लड़की समझ के देखता रहता है। वह उसे देखकर चौंक जाता है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है रे। इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अरे वाह वाह टिंकू भाई, आज तो तेरे भाग ही खुल गए। अरे पल पल न माने टिंकू जिया, अरे टिंकू जिया, अरे मेरा जिया, आज इश्क का मंजन चखूंगा पिया। आकाश तब तक उस चुड़ैल को देखता है जब तक आकाश का घर नहीं आता। कुछ समय बाद आकाश का घर भी आ जाता है। आकाश वहीं उतर जाता है, लेकिन उस लड़की को देखना बंद नहीं करता, बस आगे चली जाती है। कितनी खूबसूरत थी वह लड़की। आकाश पूरी रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह आकाश जॉब के लिए निकल जाता है। वो बस का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में वहाँ पर बस आ जाती है। आकाश उस बस में चढ़ जाता है। उस बस में वही चुड़ैल लड़की दिखती है आकाश को। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आकाश रात में बस का इंतजार करता है। थोड़ी देर में बस भी आ जाती है। उस बस में वही चुड़ैल दिखती है। आकाश उस चुड़ैल की सीट पर बैठ जाता है। आकाश उस लड़की को देखता है तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है। अरे मर गया रे, ये तो कोई चुड़ैल है। अरे ये मैं कहाँ फंस गया, ये तो कोई चुड़ैल निकली। आकाश बहुत डर जाता है। ये क्या, लड़की के अंदर चुड़ैल? ये मैं कहाँ फंस गया? मुझे कोई बचाओ इस चुड़ैल से। पर रात बहुत हो जाती है तो उसे रास्ते में कोई भी नहीं दिखाई
तुझे खा जाऊंगी। नहीं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैं तुम्हारी जान लूंगी। तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था जो तुम चुड़ैल बन गई? एक दिन मैं रात में जॉब से आ रही थी। रात बहुत हो गई थी तो कोई गाड़ी भी नहीं आ रही थी। कुछ समय बाद एक बस दिखती है। मैं उस बस में चढ़ गई। बस में 4 लड़के थे और कोई भी नहीं था। रात काफी हो गई थी तो मैं उस बस में चढ़ गई और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था। उस बस में जो 4 लड़के थे उन्होंने नशा किया हुआ था। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत काम किया और मुझे और मेरे दोस्त को बहुत मारा। उसके बाद हमें वहीं बस में छोड़ दिया और मेरी मौत हो गई थी। ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तब से मेरी आत्मा इस बस में ही रहती है और जो भी गलत काम करता है मैं उसे मार देती हूँ। तो तुम अब क्या करोगी? जब तक मैं उन लड़कों को ना मार दूं, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतना बोल के चुड़ैल गायब हो जाती है। और आकाश भी चला जाता है और चुड़ैल उन लड़कों का उसी बस में इंतजार करती रहती है। ऐसे में कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वही लड़के उस बस में चढ़ते हैं। गड्डी जांदी अच्छा लांगा मार दी, मैनू याद ना आए मेरे यार दी। उस बस में एक लड़की बैठी होती है। भाई देख, एक लड़की बैठी है बस में। हाँ भाई, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम जान तुम्हें मालूम नहीं है। चुप चुप खड़ी हो जरूर कोई बात है। कैसी मुलाकात है भाई, कैसी मुलाकात है। वो चारों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। फिर तीसरा लड़का उस लड़के के पास बैठ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। इसी तरह चारों लोग उसे परेशान करते हैं। वो चुड़ैल ये सब देख रही होती है। जो इन चारों ने मेरे साथ किया था वही इस लड़की के साथ करते हैं। मुझे इस लड़की को बचाना होगा। चुड़ैल उन लड़कों को परेशान करने लगती है और उस लड़की के शरीर के अंदर घुस जाती है। वो चुड़ैल उन लड़कों को बहुत मारती है। उसके बाद वो लड़की के शरीर के बाहर आती है। तुम कौन हो? तुम तो मुझे जानती भी नहीं, फिर भी तुमने मेरी मदद की। जो आज तुम्हारे साथ हुआ है वो मेरे साथ बहुत साल पहले हो गया है। अच्छा, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। इन लड़कों की शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और लड़की के साथ ना हो। लड़की पुलिस स्टेशन जाती है उन लड़कों को लेकर और पुलिस को सब कुछ बता देती है, अपने और उस चुड़ैल के साथ जो कुछ भी हुआ। शुक्रिया, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है इन लड़कों को यहाँ लाकर। तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं? तुमने आज मेरी जिंदगी बचा ली। मैं बस इतना चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और लड़की के साथ ना हो। और वो लड़की अपने घर खुशी खुशी चली जाती है।
एक शहर दिल्ली में रमन नाम का एक लड़का रहता था। वो शीला नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन रमन और शीला एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी शीला रमन से कहती है, रमन, हम बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। शीला की बात सुनकर रमन शीला से कहता है, शादी? लेकिन शीला, इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कुछ दिन और रुक जाते हैं, फिर कर लेंगे। जल्दी क्या है? तुमको रुकना है तो रुको, मेरे घर वाले तो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है और वो मेरे घर पर सबको पसंद है। शीला की बात सुनकर रमन उदास हो जाता है और शीला से कहता है, शीला, ऐसी बातें मत करो। तुम जानती हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो कल अपने घर वालों को लेकर मेरे घर चले आओ, नहीं तो मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से कर देंगे और तुम मेरी शादी में वेटर का काम कर लेना, समझे? ऐसा कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। शीला के जाने के बाद रमन सोच में पड़ जाता है। रमन पूरी रात सोच में पड़ा रहता है और सुबह होते ही तैयार होकर शीला के घर चला जाता है। शीला के माता पिता रमन को देखकर हैरान हो जाते हैं। रमन अपने और शीला के बारे में उन दोनों को बताता है, जिसे सुनकर शीला के पिता गणेश रमन से कहते हैं, देखो बेटा रमन, हमें इस शादी से कोई परेशानी नहीं है। तुम एक अच्छे लड़के लग रहे हो और जब तुम दोनों आपस में प्रेम करते हो तो हम दोनों को क्या आपत्ति है? गणेश की बात सुनकर रमन और शीला बहुत खुश हो जाते हैं। तभी गणेश दोबारा बोलते हैं, लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले रहे हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता यहाँ नहीं हैं, ऐसा क्यों? गणेश की बात सुनकर रमन परेशान हो जाता है और चुप हो जाता है। रमन को परेशान देख गणेश की पत्नी सीता बोलती है, तुम भी ना बेचारे को इतना डरा दिया। अरे अभी शादी थोड़ी हुई है, अरे ले आएगा अपने माता पिता को तुमसे मिलवाने के लिए, इतना क्या दबाव डाल रहे हो? सीता की बात सुनकर रमन चैन की सांस लेता है और थोड़ी देर वहाँ बैठकर चला जाता है। फिर कुछ दिनों में ही रमन और शीला की शादी हो जाती है। एक दिन शीला रमन से कहती है, रमन, देखो देखो, तुमने हमारे घर वालों को अपने माता पिता और घर के किसी भी सदस्य से नहीं मिलवाया। मैं शादी के समय कुछ नहीं बोली, लेकिन अब मैं उनसे मिलना चाह रही हूँ। मुझे भी अपनी सहेलियों की तरह ससुराल देखना है। शीला को गुस्से में देख रमन बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम चलेंगे मेरे गांव। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ दिन का समय दो। मैं अपने ऑफिस का काम खत्म कर लूं, फिर हम गांव ही चलेंगे। ऐसा कहकर रमन वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे गांव जाने का समय आ जाता है और जिस दिन की ट्रेन होती है, रमन शीला से कहता है, शीला, मैं ऑफिस के काम में फंस गया हूँ, मैं अभी नहीं जा पाऊंगा। तुम ऐसा करो, अकेले गांव चली जाओ। मैं अपने भाई चमन से कह दूंगा, वो तुम्हें स्टेशन से ले लेगा। और हाँ, 2-3 दिन में अपना काम खत्म करके मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। ओके? शीला को रमन की ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो ट्रेन में बैठकर रमन के गांव शाहपुर पहुंच जाती है। रात का समय होता है। शीला ये देखकर घबरा जाती है। ये स्टेशन कितना डरावना है, कुत्ते कितनी जोर जोर से रो रहे हैं, ऊपर से रमन का भाई भी रमन की तरह कितना गैर जिम्मेदार है, अभी तक स्टेशन नहीं आया। एक काम करती हूँ, अकेले ही यहाँ से चलती हूँ। शीला वहाँ खड़े खड़े सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ एक बूढ़ा आता है और शीला को बोलता है, शीला बेटी, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। बूढ़े की बात सुनकर शीला घबरा जाती है और स्टेशन से बाहर आ जाती है। बाहर एक तांगे वाला बैठा होता है। शीला तांगे वाले के पास जाती है और बोलती है, तांगे वाले भैया, मुझे शाहपुर जाना है, चलोगे क्या? शाहपुर का नाम सुनकर तांगे वाला डरते हुए कहता है, शाहपुर? वो भी रात में? कैसी बात कर रही हो बहन, मैं तो क्या, कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। तांगे वाले की बात सुनकर शीला डर जाती है और बोलती है। इससे पहले तांगे वाला कुछ कहता, रमन का भाई चमन वहाँ आ जाता है। चमन की शक्ल हूबहू रमन से मिलती थी।
शीला इतनी डर गई होती है कि वो चुपचाप चमन के साथ चलने क्या हुआ भाभी, इतना डर क्यों रही हो? हैं? मैं आपका देवर चमन ही हूँ, समझी? इसलिए डरो मत। चमन की बात सुनकर शीला चमन से कहती है, चमन, मैं डर नहीं रही। मैं ये सोच रही थी कि वो तांगे वाला शाहपुर के नाम से इतना घबरा क्यों रहा था। शीला की बात सुनकर चमन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, रमन भैया सही कह रहे थे कि मेरी भाभी थोड़ी शक्की है। अरे वो इसलिए घबरा रहा होगा क्योंकि रात का समय है, और क्या हो सकता है, हैं? फिर चमन और शीला घर आ जाते हैं। घर पर रमन की माँ तुलसी दरवाजे पर खड़ी होती है और शीला को देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, कितनी प्यारी और सुंदर है मेरी बहू। इसीलिए मेरा नालायक रमन इतना लड़ रहा था और मरा जा रहा था तुझसे शादी करने के लिए। तुलसी की बात सुनकर शीला शर्मा जाती है। ये देख तुलसी बोलती है, बहू, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। रात काफी हो गई है, खाकर सो जाओ। फिर शीला खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन नई जगह होने के कारण उसे नींद नहीं आती और वो जागती रहती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये इतनी रात को माँ किससे बातें कर रही है? मुझे देखना चाहिए। ऐसा कहकर शीला अपने कमरे से बाहर झांकती है। शीला बाहर का नजारा देखकर घबरा जाती है। तुलसी एक चुड़ैल और दो शैतानों से बातें कर रही होती है। चुड़ैल तुलसी से बोलती है, कई दिनों बाद इस गांव में कोई शिकार आया है और तू कह रही है हम तीनों से ना खाएं? ऐसा कैसे हो सकता है भला? बता। चुड़ैल की बात सुनकर तुलसी बोलती है, चुड़ैल जी, वो मेरी बहू है, इस गांव में नई आई है। उसे कुछ मत कहो। अगर मारना है तो मुझे मार डालो। वैसे भी तुम एक एक करके मेरे सब घर वालों को मार चुकी हो। तुलसी की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, तुझे मारकर हमें क्या मिलेगा तुलसी? मुझे तो तेरी बहू और बेटे को मारकर खाना है। दोनों का नरम नरम मांस। चुड़ैल की बात सुनकर शैतान भी हंसने लगते हैं और बोलते हैं, सही कह रही हो चुड़ैल जी, इसकी बहू और बेटे का मांस खाकर तो मजा ही आ जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे भूखे शैतानों, बहुत जल्दी इसकी बहू और फिर इसके बेटे का नरम मांस तुम्हें खिलाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल और दोनों शैतान वहां से चले जाते हैं। शीला ये सब देखकर घबरा जाती है और अगले दिन सुबह ही वहां से जाने का निर्णय कर लेती है। अगली सुबह शीला तुलसी के पास जाती है और बोलती है, माँ, मैंने रात में सब कुछ सुन लिया है और मैं अब इस गांव में नहीं रह सकती। अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। शीला की बात सुनकर तुलसी बोलती है, तू सही कह रही है बहू, यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जा, नहीं तो वो चुड़ैल तेरी जान ले लेगी। शीला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। चमन और उसके परिवार वाले शीला से बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, तुम लोग इतनी सुंदर लड़की को मुझसे दूर भगा रहे हो। अरे ये कहीं नहीं जा पाएगी और इसकी मौत मेरे और मेरे शैतानों के हाथों लिखी है। हाँ। ऐसा कहकर चुड़ैल शीला की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तुलसी बीच में आ जाती है और चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल, तू मेरे पूरे परिवार को मार कर खा गई, लेकिन मैं तुझे मेरी बहू की जान नहीं लेने दूंगी। ऐसा कहकर तुलसी चुड़ैल को पकड़ लेती है और शीला से वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन शीला बोलती है, माँ, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मेरी जान ही चली जाए। शीला वहीं खड़ी हो जाती है। शैतान और चुड़ैल शीला की तरफ बढ़ने लगते हैं।
जैसे ही शैतान शीला की तरफ बढ़ता है, वहाँ रमन आ जाता है। लेकिन चुड़ैल इससे पहले कुछ करती, रमन चुड़ैल और शैतान के ऊपर भी पवित्र गंगा जल डाल देता है। चुड़ैल और शैतान भी जल जाते हैं।